एक नगर का सेठ अपार संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी पूर्ण संपत्ति जानने की इच्छा हुई और उसने अपने लेखा अधिकारियों को बुलाकर आदेश दिया कि मुझे अपनी पूर्ण संपत्ति की जानकारी चाहिए, तो मुझे सारा ब्यौरा दीजिए। सप्ताह भर के बाद लेखा अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा सेठ जी को दे दिया और उन्हें बताया, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद भोग सकती है। सेठ जी को यह चिंता हो गई कि इसका मतलब उनकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। चिंता और तनाव में भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में सेठानी ने उन्हें किसी संत के पास जाने का परामर्श दिया। सेठ सीधा संत के पास पहुंचा और कहा कि कृपा कोई उपाय बताइए कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ी भूखी ना मरे। संत ने समस्या समझी और कहा, इसका तो हल बड़ा आसान है। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसके ना तो कोई कमाने वाला है और ना ही उसमें इतना समर्थ है कि वो कुछ कमाए। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वो दान स्वीकार कर ले तो तुम्हारे पास इतना धन आ जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। घर पहुंचकर सेवक के साथ कुंतल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़े में। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने आग्रह स्वीकार नहीं किया तो वह बोला, अच्छा, कुंतल नहीं तो आधा किलो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा मेरे पास है। सेठ ने कहा, तो कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, कल की चिंता आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है कल भी हो जाएगा। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास इतना सारा धन और सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ, मरे जा रहा हूँ, चिंता किए जा रहा हूँ। मेरी चिंता का तो ये कोई कारण ही नहीं है। तो दोस्तों, आने वाली कल की चिंता उस प्रभु पर छोड़ दीजिए। वो सब काम करते हैं, वो सब काम कर देंगे। अगर कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।